भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? दिल्ली सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से अरविंद केजरीवाल बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर है। जनता की अदालत में आरएसएस चीफ मोहन भागवत से 5 सवाल पूछने के बाद अब केजरीवाल ने उन्हें एक पत्र भी लिख दिया है। केजरीवाल ने अपने पत्र में पीएम नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग को लेकर मोहन भागवत से सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने आरएसएस चीफ से सबसे अंतिम सवाल पीएम मोदी को लेकर किया है। उन्होंने पूछा कि आप सभी ने मिलकर कानून बनाया कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी के नेता रिटायर हो जाएंगे और इस कानून का खूब प्रचार भी किया गया, जिसके तहत लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे कई कद्दावर बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया। केजरीवाल ने कुछ और नेताओं से भी उदाहरण देते हुए आरएसएस से पूछा है कि पिछले 10 सालों में इस कानून के तहत अन्य कई बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया, जैसे शांता कुमार, सुमित्रा महाजन इत्यादि। अब गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि वो कानून पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा। क्या इस पर आपकी सहमति है कि जिस कानून के तहत लालकृष्ण आडवाणी को रिटायर किया गया वो कानून अब पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा? क्या सबके लिए कानून समान नहीं होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी पार्टियां लंबे समय से केंद्र की मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। केजरीवाल ने अपने लेटर के जरिए आरएसएस चीफ से पूछा कि देश भर में तरह तरह के लालच देकर या ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, क्या ये आपको मंजूर है? इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने रविवार 22 सितंबर को जनता की अदालत को संबोधित करते हुए यही सवाल आरएसएस चीफ से पूछा था। दरअसल इसे अरविंद केजरीवाल की अब एक नई पॉलिटिक्स के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में दिल्ली चुनाव की दहलीज पर आकर के खड़ा हो जाएगा। परसेप्शन पॉलिटिक्स के मास्टर कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल यकीनन कोई ना कोई राजनीतिक लाभ इसके जरिए लेना जरूर चाह रहे होंगे। खबर दिल्ली से है के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।